राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे जाने के लिए आज के टाइम पे सभी लोगों का सपना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं हम जाएंगे, पर कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। तो रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं वहाँ जाने के लिए अभी तैयार हो जाता हूँ नहा के। उसके बाद बताऊँगा मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ मैं जा रहा हूँ वृंदावन। मैं वृंदावन इतनी रात को इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे राधा रानी के परम भक्त वास करते हैं और सुबह-सुबह गलियों में निकलते हैं। तो जो लोगों का कहना है कि उनमें साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा नहीं, अब मैं आपको चल के दिखाऊँगा कि मैं किसके दर्शन करने जा रहा हूँ। वहाँ पे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी विराट कोहली, एल्विस यादव और काफ़ी सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी उनके दर्शन करके जा चुके हैं। मैं मथुरा में रहता हूँ बेसिकली, पर मैं अब तक जा नहीं पाया हूँ। बड़ा दुःख होता है मुझे। मैं सोचता हूँ कि इतनी दुनिया भर से आदमी आते हैं जाने देखने के लिए, मिलने के लिए, पर मैं नहीं जा पाया हूँ। तो आज मैं फाइनली जा रहा हूँ और आपको चलो दिखाता हूँ कि वो कैसे लगते हैं और कहाँ कहाँ से निकलते हैं, कब निकलते हैं। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जा रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं चलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने अपना अपर डाल लिया है क्योंकि बाहर ठंड हो रही है, सभी घरवाले सो रहे हैं। मैंने किसी को बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा, जब जाएँगे, जब बताऊँगा सबको कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने फ्रेंड को लेने, उसके साथ चलेंगे फिर वृंदावन के लिए। तो दोस्तों मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मैं बाइक पे जा रहा हूँ इसलिए मैंने अपर डाल रखा है क्योंकि बाहर जंगल का एरिया पड़ता है और वहाँ पे होती है ठंड। तो चलिए चलते हैं अब। तो दोस्तों मेरे फ्रेंड के यहाँ पहुँचते-पहुँचते मुझे 3 बज चुके हैं और उनका निकलने का समय 4 बजे का है। तो मेरा फ्रेंड भी आने वाला है, तो वो आने वाला गली के अंदर ही चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि हम ब्रज में रहते हैं और ब्रज में रहते-रहते भगवान दर्शन दे रहे हैं और उसके बाद भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे संग-संग काफ़ी सारे लोग हैं जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप भी मेरे साथ दर्शन कर सकते हो, ये रूप से हम दर्शन कर सकते हो हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं, मेरा फ्रेंड भी आ चुका है, देखिए ये आ चुका है। चले? तो ये भी आ चुका है, तो चलिए चलते हैं जल्दी से, वरना वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और हमें पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी वृंदावन पहुंच चुका हूं और आप देखिए मेरे पीछे है मेरा वृंदावन। तो वृंदावन की धरती पर जन्म लेना आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, मैं उनको बताता हूं कि मैं वृंदावन से हूं, मेरे पैर छूने लग जाते हैं और कहते हैं प्रभु आपने पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य करे होंगे जो आपको वृंदावन जैसी धरती पर जन्म मिला है। और वृंदावन की धरती पर जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने वृंदावन में जन्म लिया है। और ये वृंदावन और मथुरा इतना सुंदर होता जा रहा है आने वाले टाइम पे। सब लोगों का सपना है कि यहाँ पे आएँ और हमें धरती पे जन्म लिया है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए, वरना पता नहीं ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो दर्शन होंगे या नहीं। तो दोस्तों मथुरा और वृंदावन की सड़कें, वृंदावन में आकर जो वाइब मिलती है वो दुनिया की किसी कोने में मिलती है। आप कहीं भी जाकर देख लेना और वृंदावन और मथुरा में देखना, जो वाइब आपको मथुरा वृंदावन में मिलेगी ना वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। मैं आपको यहाँ के रोड दिखाता हूँ कितने सुंदर है। देखिए सारे रोडों पे झल्लर लगी हुई है और सजे हुए हैं सारे रोड, और यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं वृंदावन के अंदर पहुंचा मुझे पब्लिक दिखी वृंदावन की तरफ जाती हुई, परिक्रमा की तरफ जाती हुई। तो दोस्तों इतनी सारी पब्लिक देख के मैं चौंक गया था और ये पब्लिक वापस जा रही थी अपने घरों की तरफ, अपने होटलों की तरफ। तो मैं समझ गया कि प्रेमानंद महाराज इन सबको दर्शन दे के जा चुके हैं और हमें आज दर्शन नहीं होंगे। तो मैं भी वापस जाने की तैयारी करने लगा। तो दोस्तों हमें प्रेमानंद महाराज के पास आने में थोड़ा देर टाइम लग गया, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। बाकी वो आगे चले गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी लाखों की संख्या में भीड़ आई थी, सबने दर्शन कर लिए हैं और ये सब वापस लौट के जा रहे हैं और हम लेट हो गए थे तो हम दर्शन नहीं कर पाए और हम वापस घर चलते हैं। तो मैं घर की तरफ जा ही रहा था तो मुझे दिखे रिंकू सिंह प्रेमानंद महाराज जी के सेवक। तो मैंने अपनी बाइक इनके पीछे लगा दी और राधे इनके राधे राधे। राधे करके मैं इनके पीछे चल दिया कि ये कहाँ पे जाते हैं। दोस्तों प्रेमानंद महाराज के दर्शन तो नहीं हुआ है। यहाँ पे रिंकू सिंह और काफ़ी सारे प्रेमानंद महाराज के सेवक हैं, उनके दर्शन हो चुके हैं हमें। यहाँ पे खड़े हैं सारे सेवक और इनके दर्शन हो चुके हैं हमें, और ये उनकी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। और इनके मुँह पर भी काफ़ी तेज है, प्रेमानंद महाराज के संग रह रहे हैं, इनकी भी बढ़िया लग रहे हैं। तो जैसे ही रिंकू सिंह अपनी बाइक खड़ी करने अंदर गए, वहाँ से एक इको आई जिसमें प्रेमानंद महाराज के बाकी सेवक जा रहे थे अपने आश्रम की तरफ। तो मैंने उनके दर्शन भी कर लिए
और जिन्होंने हमसे राधे राधे कर ली, और ये भी अपने आश्रम की तरफ वापस चल दिए। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 4। मैं सुबह 2:30 बजे से निकला हूँ प्रेमानंद महाराज के, मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। और इस टाइम मैं हूँ केली कुंज के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन लेने के लिए कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पे इतनी भीड़ है कि टोकन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे उनकी सेवक सबसे मना कर रहे हैं कि शायद टोकन नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है यहाँ पे, और टोकन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे सब सेवादार अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे सेवा, तो यहाँ पे प्रेमानंद महाराज के सेवक है वो मना कर रहे हैं सबसे अंदर जाने के लिए। सिर्फ जो सेवक है वही जा सकते हैं अंदर, बाकी कोई आम जनता नहीं जा सकती है। सबको टोकन मिल रहे हैं, टोकन लेने के बाद ही वो प्रेमानंद महाराज से बात कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भीड़ इतनी है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और टोकन वालों की लाइन तो इतनी लंबी है, अगर आप सोच रहे हैं टोकन लेके दर्शन कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक दिन में दर्शन नहीं होंगे। यहाँ पे खाली सेवक जा रहे हैं अंदर। देखिए सबसे मना कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उनके कितने सारे सेवक लग रहे हैं और सबसे मना कैसे कर रहे हैं वो। देखिए ये सब प्रेमानंद महाराज जी के सेवक हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए गया था वृंदावन, पर मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ रास्ते में भीड़ थी, जाम था संडे के दिन, तो मैं दर्शन नहीं कर पाया। और जब तक मैं वहाँ तक पहुँचा, जब तक वो जा चुके थे अपने आश्रम में, तो मैं दर्शन नहीं कर पाया इसलिए। तो फिर कभी देखेंगे, अगर फिर कभी मेरी छुट्टी हुई संडे के दिन तो दोबारा चलेंगे प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए। अभी इस टाइम तो नहीं हो पाए, और रास्ते में काफ़ी ठंड थी, मुझे काफ़ी ठंड भी लगी थी। तो मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मैं रात को प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने गया था, तो मैं आप सो के उठाऊँ 10 बज रहे हैं रात सुबह के, और ये दोनों मुझसे पहले उठ गए और इस पर खेलने लग रहे हैं स्लाइड पे। तो मैं और फिर किस दिन जाके देखूँगा अगर उनके दर्शन हो जाए तो। दोस्तों अभी मैं कान्हा और प्रांशु का बॉल सब खेलने लग रहा हूँ। कान्हा और प्रांशु बॉल से खेल रहे हैं मेरे साथ, मारो अधूम। तो हम सब ऐसे खेल रहे हैं अभी। कान्हा बॉल को वहाँ से फेंक रहा है, मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, प्रांशु भी फेंक रहा है, और हम सब खेल रहे हैं यहाँ पे ऐसे। बताओ। हाँ आज बड़े वाले पार्क जाएंगे। अधूम ऐसे खेल रहे हैं हम सब यहाँ पे। प्रांशु और कान्हा भावना ने नहा दिए हैं, और कान्हा कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? देखो छुटकी बयानी आ गई तेरे पे। दोनों नहा लिए हैं, अब मैं खाना खा लेता हूँ। 12 बज चुके हैं, अब तक खाना नहीं खाया, मैं खाना खा लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा खाना आ चुका है। आज मैं खा रहा हूँ रोटी, आलू की सब्जी और रायता। कान्हा भी मेरे पास बैठा, ये भी खाएगा, प्रांशु भी खाएगा। तो हम तो खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं कान्हा की साइकिल में पंप से हवा भर देता हूँ, क्योंकि साइकिल चला लेगा, इसने बहुत दिन साइकिल चलाई नहीं है, तो ये बोल रहा है इसमें हवा भर दो। क्या हुआ दोनों टायर में? और ये मुझसे पंप छीन रहा है। एक भरा एक नहीं भरा, तो मैं साइकिल में पंप से हवा भर देता हूँ, अगर भर जाए तो, नहीं तो बाहर भरवाने चलेंगे हवा। दोस्तों पंप बेकार है, पंप से हवा नहीं भरी गई। अब कान्हा में बाहर चलते हैं साइकिल को लेके। अब हम साइकिल में बाहर से हवा भरवा के लाएंगे, ठीक है? प्रांशु को लेकर नहीं चलेंगे, चलो चलते हैं। दोस्तों मैं कान्हा की साइकिल में हवा डलवा के आ चुका हूँ। ये रहा कान्हा साइकिल चला रहा है। क्या हुआ? उठने दो, कोई बात नहीं, चलाओ तुम, अभी मैं सही करता हूँ, रुक जा अभी। तो दोस्तों कान्हा साइकिल चला रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ कहीं किसी गाड़ी में ना ठोक दे। इस पर भी चलानी नहीं आती है, ठोक भी सकता है ये, तो मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। अगर ये ठोक देगा तो लड़ाई हो जाएगी किसी से, इसीलिए मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ पे चला ले, कोई बात नहीं, मोड़ ले। तो दोस्तों कान्हा साइकिल चला रहा है और प्रांशु उसके पीछे भाग रहा है। देखिए ये दोनों भाई खेल रहे हैं आपस में। प्रांशु छोटा है अभी, उसके पास साइकिल नहीं है, पर ये दोनों खेलने लग रहे हैं आराम से। खिला ले भाई को, खिला ले। तो दोस्तों कान्हा के संग खेलने के लिए ईशान भी आ चुका है। देखिए ईशान और कान्हा यहाँ पे खेल रहे हैं। आराम से खेल लो, आराम से लग जाएगी दोनों के, लड़ते नहीं है। आराम से खेल लो, खेल लो, आराम से खेल लो। ये तीनों खेलने लग रहे हैं गली में। तो दोस्तों अभी बज रहा है रात की 8 और मैं खाना खा लेता हूँ। प्रांशु और कान्हा टीवी देख के खा रहे हैं, भावना उसको खवा रही है, कान्हा को प्रांशु टीवी दिखा के, और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। अभी वही है सुबह की सब्जी, रायता और रोटी और प्याज। तो मैं खाना खा लेता हूँ, तो बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, खेल लूँगा उनके साथ। तो दोस्तों कान्हा सो गया है और प्रांशु को नींद नहीं आ रही है, तो ये भी सोने का नाम नहीं ले रहा। रात हो चुकी है, 10:30 बज चुके हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।